जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की इच्छा से आप ये सत्संग सुनने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपके दिल में जो सवाल उठ रहा है और इस समय आपकी ज़िंदगी की जो स्थिति है, वो दोनों ही इस सत्संग में आपको नज़र आएंगी। आपको अपने दिल के जो भी आपके दिल में सवाल उठ रहा है उसका जवाब मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी में कुछ जो भी गलत हो रहा है वो कब तक ठीक होगा उसका जवाब मिलेगा। और साथ में गुरु जी के दिव्य वाणी से निकला हुआ गुरु जी का प्यारा सा वचन बताऊंगी। उसके अलावा एक प्यारा प्यारा सा गुरु जी की संगत का शुक्राना सत्संग। सबसे पहले मैं आपको आज का सवाल बताती हूँ एक आंटी जी का। जय गुरु दीपा आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कैसे हो आप? मैं सीमा आंटी। आंटी जी, आज सुबह मैंने जो जल प्रसाद रात को गुरु जी के स्वरूप के आगे रखा था वो मॉर्निंग में आज सारा गिर गया, इसका क्या मतलब हुआ? आंटी जी, एक घूंट ही बचा। मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मेरे बेटे की जॉब लगी थी, वो भी 2 मंथ के बाद छूट गई। अब न्यू जॉब गुरु जी ब्लेस करेंगे, हमें पूरा फेथ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप गुरु जी के सामने जल प्रसाद चाय प्रसाद रखते हैं तो आप पूरी अपने समर्पण से रखते हैं, पूरी भाव से रखते हैं कि मैंने ये बनाया और मेरे गुरु जी इसको भोग लगाएंगे। भोग लगा के फिर आप वो जब पिएंगे तो आपकी अंदर की बीमारियां खत्म होंगी। लेकिन अगर वो ही भोग गिर जाए तो उसका मतलब होता है कि उस समय आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली थी जो गुरु जी ने काट दी। कैसे, मैं बताती हूँ। जब आपका कोई जल प्रसाद चाय प्रसाद गिर गया, आप उस समय उसको साफ करने में लग जाते हो। तो जब आप उसको साफ कर रहे होते हो, ये गुरुजी एक सेवा ले रहे होते हैं आपसे। जितनी देर आप उस जल को, उस चाय प्रसाद को साफ कर रहे होते हैं, और उसको साफ करने का भी एक तरीका है कि आप उसको एक ऐसे साफ कपड़े से साफ करें और उसको फिर निचोड़ के उसको किसी पौधे में डालें, या एक डब्बा लें पानी का, उसके अंदर उसको निचोड़ें। जब तक वो साफ़ होता है तब तक वो पानी में उसको बार बार साफ़ करें, और वो पानी फिर आप किसी गमले में या पौधे के अंदर फेंक दें। लेकिन जितनी देर आप साफ़ कर रहे हैं, तो गुरुजी को पता था कि इतनी देर आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था। चूँकि आप सेवा में लग गए, जल प्रसाद साफ़ करने में लग गए, तो वो जो कष्ट था, कहीं से कोई बुरी खबर भी आ सकती थी, वो भी नहीं आएगी। क्यों? आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो। तो कभी भी ऐसा हो जाए तो टेंशन नहीं करनी। और सबसे पहली बात, जब भी आपके साथ कुछ होता है तो आप एकदम से बुरा मत सोचा करो कि आपके साथ नेगेटिव ही होगा। आपके बेटे की जॉब छूट गई, गुरुजी ने आपसे सेवा ले ली, और फिर आपको आगे का मैं आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। इसी के बाद ये आंटी जी का जो सत्संग था ये आया था 10 अप्रैल को, और फिर उसके बाद आंटी जी का अगले ही दिन सत्संग आया। देखिए दीपा आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे की जॉब छूट गई। हमारे प्यारे गुरु जी की कृपा देखो, उसको वही जॉब ब्लेस की थी। कंपनी वालों ने आज कॉल की शाम को कि कल से आप आ जाओ जॉब पर। इसे कहते हैं गुरु जी का चमत्कार। हमने तो गुरु जी को यही कहा कि आप जानो और आपका काम। कैसे गुरु जी ने उनका माइंड चेंज कर दिया। शुक्राना गुरु जी। तो कल आंटी जी आपने जो जल प्रसाद आपका गिर गया था और आपने जो वो सेवा करी ना, ये उसका फल मिला आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में ना एक डर था, टेंशन थी बेटे की जॉब को लेकर। और देखिए आज गुरु जी ने ये दोनों सत्संग मेरे से करवाए कि लोगों को पता चले कि हर चीज़ के पीछे नेगेटिव ना सोचो। जल प्रसाद गिर गया, कोई बात नहीं, कई बार हाथ से छूट जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं। तब भी गुरुजी कहते हैं कि जब आप भी किसी सत्संग में कीर्तन पे जा रहे हो, गिर गए पर आपको चोट नहीं लगी, गिर गए पर आपके साथ कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये आंटी हैं सीमा आंटी पटियाला से। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके बेटे की जॉब मिली। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको
दो आंटियों के बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और उससे पहले गुरु जी का आज का प्यारा सा उनकी दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन। वचन 56। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले को कहते हैं ना। एक बार एक छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोकां दे पाठ पढ़ना है किन्ने पढ़ने पलट जांदा है। मुझे जब लोगों के लिए पाठ करता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े तू पलट लेता है। पाठी लोगों के लिए पाठ करता था, जब पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। संगत जी, फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखकर कहा कि आपे पाठ कितना करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। दूसरे की उस समय क्या मनोस्थिति है, दूसरे के घर में क्या झगड़े चल रहे हैं, दूसरे को किस चीज़ की टेंशन है, वो सब टेंशन उस समय जब वो पाठ कर रहा होता है तो वो जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे तक आती है। तो अब कई जगह तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम पाठ करने लग जाएं। तो आप क्या करें, अगर आप पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको पाठ नहीं करना आता, तो गुरु जी का मंत्र जाप जो सबसे बड़ा पाठ है वो करो। चलिए संगत जी, आज गुरु जी ने आपको एक बहुत बड़ा वचन सुनाया है कि कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहो। ये सिर्फ एक पाठ की बात नहीं है। कई चीज़ों के लिए हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं तो हम सामने वाले से डिस्कस करते हैं। आपकी लाइफ है, आपका परिवार है, सिर्फ आप ही उस बातों को सुलझा सकते हो, दूसरा कोई नहीं। आपकी ज़िंदगी को सिर्फ आप संवार सकते हो, दूसरा कोई नहीं। किसी को अपने घर की बातें बताकर तमाशा मत बनाओ, क्योंकि अगर आप अपनी बात खुद नहीं रख सकते हो ना, अगर आप समझो कि मैंने अपनी घर की बात कर दी और सामने वाले को बोल दिया तू मत बताइयो, तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। अगर आप अपने घर की बात नहीं छुपा सकते तो सामने कोई भी नहीं छुपाएगा। चलिए संगत जी, अगर आपके साथ गुरुजी ने कभी कोई बहुत बड़ा कल्याण किया हो, जब से आप गुरुजी से जुड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में छोटे बड़े चमत्कार हो रहे हो, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं वो बाकी संगत के साथ शेयर करूँगी। अब कई संगत क्या होती है कि जो वो टाइटल पढ़ती है, तेरे पति का व्यवहार अच्छा हो जाएगा, तेरे को खुशियाँ मिलने वाली हैं, या तेरे पैसे की समस्या दूर होने वाली है, तो वो मुझे ये बोल बोल के, आंटी मुझे गुरुजी ने ये मैसेज भेजा, ये मैसेज, ये ही शुक्राना सत्संग भेज देते हैं। और फिर रोज़ के रोज़ भेजते हैं, फिर कहते हैं आंटी आप वो मेरा सत्संग आपने शेयर नहीं किया। शुक्राना सत्संग वो है जो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल हुआ है, एक्चुअल आपके साथ कल्याण हुआ है, एक्चुअल आपके साथ गुरुजी ने कोई चमत्कार किया है। आप वो भेजें, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी जय गुरु जी, कैसे हैं आप? दीपा आंटी मेरे को आज अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला शुक्राना सत्संग दीपा आंटी मेरी भाई की छोटी बेटी वामिका की तरफ से है। बहुत टाइम पहले दीपा आंटी, जब आपका सत्संग मैंने सुनने स्टार्ट किए थे ना, तो उसमें एक सत्संग आया था कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या कोई भी ऐसे बीमार है, तो आप वो अगर आपसे दूर है या उसके मामा पापा बिलीव नहीं करते हैं, तो आप अपने मंदिर में उसकी मतलब उसके नाम से गुलाब का फूल गुरु जी के चरणों में रखें। तो ये सत्संग मेरे सामने आया था। ऐसा नहीं है
दीपा आंटी के मेरे घर पे गुरु जी का स्वरूप नहीं है, मतलब इंडिया घर पे मेरे मम्मा पापा सारी फैमिली मानती है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं है गुरु जी के साथ। लेकिन मैं, आपको पता है, गुरु जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, राइट। तो मैंने आपके सत्संग सुने, मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। मैंने गुलाब का फूल लिया और हमारी छोटी गुड़िया उसकी वामिका के नाम से गुरुजी के चरणों में रख दिया और अरदास लगाई कि गुरुपा आप इस छोटी सी बेटी को, अभी 1 साल की हुई है वो, उसको जल्दी ठीक कर दे। वो अचानक से दीपा आंटी, जब वो उसको ना, जैसे हमने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन जिसको हम मिर्गी का दौरा बोल सकते हैं ना, वो वैसा है। लेकिन जब हम ये नाम सुनते हैं ना दीपा आंटी, हम लोग कांप जाते हैं कि ये क्या, अभी तो छोटी सी है। बट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी मैंने वैसे ही किया, उसके नाम से मैंने गुलाब का फूल गुरुजी के चरणों में रखा, अरदास लगाई। जैसे जैसे फूल सूख गया दीपा आंटी वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी दवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं। और अभी भी मैंने घर पे जब वीडियो कॉल की तो वो सोई उठी थी और मंदिर के बाहर वो ना ऐसे क्लैपिंग कर रही थी और वो ऐसे दुपट्टा लेके ना ऐसे मंदिर की और मतलब देखे जा रही थी। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा अभी ठीक? मम्मी कहते बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरा दीपा आंटी हुआ यूं कि मेरे ना 1 साल के बाद घर का रिन्यूअल होता है 14 को, ठीक है। उस टाइम पे जब ये रिन्यूअल पास आता है ना, एक होता ना कि यार पैसा अभी जाएगा, और उस टाइम पे सच्ची मेरे पास पैसा नहीं था। और अचानक कहाँ से मतलब आया है। और मैं इस बार इतना डरी भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंट। और मतलब वो जो बंदा, वो तो इतना स्ट्रिक्ट है दीपा आंटी, बिलीव करोगे आज लाइक टुडे इज 19 अप्रैल, 14 से लेके 19 तारीख तक मेरे पास वो बंदा डेली बोलता है कोई नहीं मैं आता हूँ चेक कलेक्ट करता हूँ, कोई नहीं मैं आता हूँ चेक कलेक्ट करता हूँ। वो आया ही नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ कि ये सब क्या, मतलब पैसे भी अरेंज हो गए और वो बंदा चेक लेने भी नहीं आया। मेरे लिए मेरेकल से कम नहीं है दीपा आंटी। फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं सोच रहा कि तेन बड़ा घर दिलवा दा। मैं सोची जा रही हूँ गुरुपा मेरे पास तो छोटा सा घर है, ठीक है ना। तो लेकिन गुरुजी के बार बार यही मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। अब पता नहीं गुरुजी किस रजा में राजी हैं। फिर गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं तेनू लखा हजारां दी नहीं, तेनू किन्ने करोड़ां दी मालकिन बनाना है। मेरे को कुछ नहीं पता गुरुपा किस रजा में राजी है। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग ही है, लेकिन मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। एक अरदास गुरु जी के चरणों में है दीपा आंटी, बस वो पूरी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी जरूर होएगी, जरूर होएगी। और मैं पता नहीं उस दिन मेरा क्या रिएक्शन होगा दीपा आंटी। मैं शायद रो रो के शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी भी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस, जहां मैं इतना रोती थी ना, मतलब दीपा आंटी आपको पता ही है कि जब से मैंने आपके सत्संग सुनने स्टार्ट किए हैं ना, इतनी पॉजिटिवनेस था, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आती। मैं जब कल भी मैं इतना मन खराब था मेरा, बार बार फोन चेक कर रही हूँ दीपा आंटी का मैसेज, कोई मतलब कोई सत्संग शेयर हुआ, जैसे शेयर हुआ उसके बाद मैं मतलब हंस खेल रही थी। मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, उसके लिए शुक्राना दीपा आंटी। एक्चुअली सच्ची में आप ना गुरुजी के मैसेंजर ही हो। मतलब अब मैं आपको बोल सकती हूँ मैसेंजर आंटी, दीपा मैसेंजर आंटी राइट। बट हाँ दीपा आंटी, थैंक यू सो मच सारी संगत को इतना पॉजिटिव सत्संग सुनाने के लिए। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे में इतनी पॉजिटिवनेस आई है। डिप्रेशन क्या होता है मुझे सच्ची कुछ नहीं पता। मैं बहुत खुश हूँ दीपा आंटी कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ, गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने अपनी संगत मुझे बनाया है, गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ ली है। और आप इतने प्यारे हो, इतने स्वीट हो, इतने अच्छे मैसेजेस कन्वे करते हो, हमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हो, उसके लिए भी शुक्राना दीपा आंटी। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच माही आंटी।
इतना प्यार देने के लिए। और संगत जी, जे आप सब भी अगर ऐसे ही पॉजिटिव हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी से और कनेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें हाँ जी आंटी हम कनेक्ट हुए हैं गुरु जी से, या लिखें हाँ जी आंटी हमारे स्वभाव में बहुत फ़र्क आया है। अगर आप वाकई पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर से जुड़ने के बाद गुरु जी से और ज़्यादा नज़दीक हुए हैं, तो अपने दिल की बात आज कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि जब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब मैं सत्संग अपलोड कर रही होती हूँ तब गुरुजी मेरे पास होते हैं, जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं तब गुरुजी आपके पास होते हैं, और हर कमेंट्स गुरुजी पढ़ते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गुरुजी की ओर करीब हुए हैं तो ज़रूर लिखें। और थैंक यू सो मच माई आंटी, आप मुझे गुरुजी की मैसेंजर, गुरुजी की हनुमान जी, कोई कहता है आप गुरुजी की वज़ीर हो, कोई बहुत प्यारे प्यारे सब मैसेज करते हैं। और मैं ना कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गुरुजी का आदेश होता है कि उठ बहुतां नूं तेरे सत्संग की लोड़ है। तो मुझे लगता है कि मतलब गुरुजी कहते हैं बहुतों को तेरे सत्संग की ज़रूरत है। तो मैं उठ के एनर्जी से भर जाती हूँ, सत्संग अपलोड करती हूँ। और अगर मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी सी भी परेशानी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा कल से मेरे को फ़ीवर है, लेकिन ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी कोई बात है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं सत्संग भेजती रहूँगी। और जिस दिन आपके पास सत्संग नहीं आएगा तो पिछला कोई सत्संग सुन लो, आपके जो भी दिल में सवाल उठ रहा है उसका जवाब आपको उस सत्संग में भी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। छोटा सा है ये, पर बहुत ही प्रभावशाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, वो करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सत्संग को शुरू करती हैं। संगत जी, ये 6 अप्रैल की बात है। मुझे उस दिन रात को गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए। सपने में मैं घर पर अकेली थी, तभी अचानक हमारी छत पर 3 मोर आ गए। तो मैंने कहा कि अगर आप गुरुजी हो तो मुझे आपके पंख चाहिए। फिर मोर अचानक ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे तो बहुत सारे पंख ज़मीन पर गिर गए। वो सारे पंख मैंने उठाए और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। वहाँ अचानक कोई आया और उसने मुझसे सारे पंख छीन लिए। उसके बाद मैं रोने लगी। फिर बस मोर भी और भी ज़्यादा मोर आए और वे मोर नाचने लगे। वहाँ बहुत सारे पंख फिर से गिर गए। मैंने सारे पंख फिर से उठाए और मैं बहुत खुश हो गई। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, बस आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। मेरे गुरुपा, मैं आपका सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सपना है ये। मैं आपको इस सपने का मतलब बताती हूँ कि आंटी जी का ज़रूर ही कोई पैसों से संबंधित समस्या चल रही होगी, और वो समस्या ऐसे दूर हो जाएगी आंटी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ आंटी को ही नहीं, जो लोग भी ये सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनने का फ़ायदा क्या होता है कि सत्संग बोलने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला और शेयर करने वाले का भी भला। तो अगर आंटी को पैसों से संबंधित समस्या जो है वो दूर हो रही है, तो आपकी भी समस्या जो पैसों से संबंधित है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। हो सकता है आने वाली 7 मई तक आपको बहुत बड़ी पैसों से संबंधित समस्या दूर हो जाए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।